ये बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली के कॉलेज में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। तब मेरी मुलाकात नमन और विकास से हुई। हम तीनों की अच्छी जमने लगी थी। हम एक साथ घूमते और किसी तरह एक दूसरे की मदद से लटक लटक कर पास भी हो जाते। इस तरह 3 साल कब गुजर गए किसी को पता नहीं चला। फिर एक दिन नमन मेरे पास भागता हुआ आया। नमन बोला, वेद तुझे पता है हमारे बगल वाले कमरे में एक पढ़ाकू लड़का है। मैं तो कह रहा हूं उसे लपेट लेते हैं। किस्मत से पास हो गए तो सबकी अच्छी नौकरी लग जाएगी। विकास बोला, हाँ वेद, नमन बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी तुम दोनों तो किसी तरह पास हो जाते हो, लेकिन मेरी इस मोटी बुद्धि में जल्दी से कोई बात घुसती नहीं। प्लीज ना वेद, एक बार पीएच कर देख लेते हैं। नहीं अच्छा लगा तो फिर दोबारा नहीं जाएंगे हम। नमन और विकास की बात सुन मैं भी एक पल को सोच में पड़ गया। दोस्तों की जिद के आगे मेरी एक न चली और अगले ही पल हम उस लड़के के कमरे के बाहर खड़े थे। नमन दरवाजा खटखटाते हुए बोला, अरे कोई अंदर है, दरवाजा खोल। विकास बोला, सुना नहीं क्या? हमें पता है तू अंदर ही है, दरवाजा खोल। नमन और विकास ने दरवाजा पीटते हुए कहा, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं एक बार खिड़की से अंदर देखूं और पता लगाऊं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। उसे देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा, नमन, विकास जल्दी आओ। ये देखो, ये लड़का तो फांसी लगा रहा है। मैंने चीखते हुए दोनों से कहा। नमन और विकास भी मेरी चीख सुनकर मेरे पास आ गए। उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रहा था। नमन बोला, जान तुम ये क्या कर रहे हो? अब बस नीचे उतरो अभी। विकास बोला, हाँ जान, जल्दी से नीचे आ जाओ, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगा। फिर ये लोग तुम्हें इस कॉलेज से निकाल देंगे। इसलिए हमारी बात मानो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। मैंने बोला, ज्ञान नीचे आ जाओ दोस्त। हम तीनों को खिड़की से चीखता देख ज्ञान भी रुक गया। उसे पता चल चुका था कि उसकी आत्महत्या की कोशिश नाकामयाब हो चुकी है। फिर न चाहते हुए भी ज्ञान को अपने कमरे का दरवाजा खोलना पड़ा। हम लोग बैठकर उसे समझाने वाले थे कि वो जो करने जा रहा था वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी थी। पर जब हम कमरे के अंदर गए, ज्ञान कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। वह ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही ना हो। ज्ञान बोला, क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग? मैं और आत्महत्या, ये मुमकिन ही नहीं है। मैं तो दूसरों को मारता हूं, फिर मैं खुद को क्यों मरूंगा? हम ज्ञान को यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करने लगे, पर उसने हमारी बात नहीं सुनी। तभी विकास ज्ञान के गले में कुछ अजीब सा देखा। विकास बोला, ज्ञान, ये तो तुम्हारे गले में क्या है? कोई ताबीज आबीज है क्या? ये कहते हुए विकास ज्ञान के गले में लटके ताबीज को छूने जा रहा था कि ज्ञान ने विकास का हाथ पकड़ दूर झटक दिया। ज्ञान बोला, खबरदार, अगर इसे छूने की कोशिश भी करी तो। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, जो उनके जाने के बाद एक राक्षस से मेरी रक्षा करती है। इसीलिए इसे कभी मत छेड़ना। ताबीज की बात निकलते ही मामला संगीन हो गया। पर मैंने महज इसे एक इत्तेफाक समझ इस बात को दबाते हुए कहा, अरे अब ऐसे ही पूरी रात निकली है। हम लोग तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे, फिर अब क्या हो गया सबको? ये सब कहते हुए मैंने जब ज्ञान की ओर देखा तो उसकी नजरें विकास को ही देख रही थीं। सच कहूं तो उसके चेहरे पर मौत की भद्दी मुस्कान थी, जिसे देख मैं डर गया था। वैसे ज्ञान था तो अक्लमंद, क्योंकि वो जिस तरीके से हमें समझाता, हमें पढ़ाता था, उसकी सारी बातें हमें अच्छे से याद रहती थी। मैंने बोला, वाह ज्ञान, तुम सच में कमाल के हो। तुम्हारे बारे में जो सुना था सब कुछ सच था। विकास बोला, भाई तू ऐसे ही एग्जाम से एक रात पहले हम सबको पढ़ा दिया कर, हम एक रात में टॉप कर जाएंगे। हम और विकास ज्ञान से बड़े खुश थे, पर मुझे अब ज्ञान पर शक होने लगा था। ज्ञान से पढ़ने के बाद हम सब अच्छे नंबरों से पास हो गए, पर अब बहुत कुछ बदल चुका था। विकास ज्यादातर ज्ञान के साथ रहने लगा था, और तो और ज्ञान के आने के बाद से वो 2 बार बड़ी बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बचा था, और दोनों बार दुर्घटना के समय सिर्फ एक ज्ञान ही उसके साथ था। दोनों की अच्छी जमने लगी थी, इस कारण दोनों में नोकझोंक होने लगी थी। विकास अक्सर ज्ञान को उसके ताबीज के बारे में ताना मारता रहता था। विकास बोला,
ज्ञान, तुम इसे क्यों पहनते हो? तुम एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट होकर इन सब में विश्वास रखते हो। कितनी मूर्खता वाली बात है। मैं रहता तो कब का इसे तोड़कर फेंक देता। विकास की बात सुनकर भी ज्ञान उसे कुछ नहीं कहता, पर उसके चेहरे पर वही मौत की भद्दी मुस्कान झलक रही होती जो मैंने शुरू में देखी थी। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। हमारे फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम भी सर पर आ चुके थे और ठीक एक हफ्ते पहले विकास का जन्मदिन भी था। तो हमने बिना किसी की परमिशन लिए विकास की बर्थडे पार्टी हॉस्टल की छत पर रखी। मैंने कहा, विकास, इतना चुप क्यों है तू? क्या हुआ? अपने जन्मदिन वाले दिन भी तू खुश नहीं लग रहा है। मेरी इस बात पर विकास और परेशान हो गया। तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, भैया देखना, अभी तक ध्यान नहीं आया, जबकि उसे मैंने सबसे पहले इनवाइट किया था। ध्यान की तरफ ये विकास का लगाव मुझे अजीब लगा था, पर मैंने इस बात को इग्नोर कर विकास को अपने साथ नाचने के लिए कहा। शुरू में तो उसने मना किया, पर शराब के नशे में उसे भी हमारे साथ मजा आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी, हमारे सब दोस्त जा चुके थे। अब बस मैं, विकास और नमन ही बचे थे। पर इस बीच ज्ञान कब हमारे बीच आकर नाचने लगा, ये किसी को पता ही नहीं चला। उसी डांस में विकास ने जब ज्ञान के गले में वो ताबीज देखा तो उसे फिर उससे चिढ़ होने लगी। विकास बोला, कितनी बार मना किया है तुझे, पर तू है कि ये फालतू का अंधविश्वास गले में लटकाए घूमता ही रहता है। विकास ने इतना कहकर ध्यान के गले से वो ताबीज निकाल उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। नमन बोला, विकास, ये तूने क्या किया? वो उसकी मां की आखिरी निशानी थी। नमन विकास से कहता हुआ उसे कोने में ले गया, पर मैं अभी भी ध्यान के सामने ही खड़ा था कि तभी ताबीज के टूटते ही ध्यान की आंखें लाल हो गईं। उसके कंधे से नुकीली हड्डियां निकलने लगीं और बदन पर खूब सारे बाल उग आए। उसकी हड्डियों के अकड़ने के कारण वो किसी भेदिए की तरह अपने दोनों हाथों और पैरों के सहारे जमीन पर बैठकर घुर्राने लगा। मैंने बोला, ज्ञान, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुम किसी भेड़िए की तरह क्यों हो गए हो ज्ञान? मैं ध्यान से कहता हुआ दूर जा रहा था। सच कहूं तो इस पल ने मेरे अंदर के सारे डर को सच कर दिया था। मेरी बातें सुन वो भेदिया मुझे मारने के लिए मेरी तरफ कदम बढ़ा ही रहा था। तभी विकास ने कहा, अरे जानवर, उस पर क्यों अपना जोर दिखाता है? अगर दम है तो मुझसे आ। विकास की बात है सुन वो भेड़िया विकास की तरफ आ गया। नमन विकास के पास ही खड़ा भेदिए को अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। नमन बोला, विकास, ये ज्ञान तो एक भेदिया बन चुका है, पर यह कैसे मुमकिन है? ये कहते हुए नमन ने पास ही में परी लोहे की रॉड हाथ ले ली और विकास की रक्षा करने लगा। विकास भेदिए को अपनी तरफ आता देख सबको असलियत बताने लगा। विकास बोला, नमन, मुझे आज ही पता चला है कि ज्ञान इंसान नहीं बल्कि एक भेदिया है। मैं जब इसे अपने जन्मदिन के लिए इनवाइट करने उसके कमरे में गया तो मुझे इसकी असलियत का पता चल गया। ये इंसान बनकर लोगों के बीच में रहता है और अपने लिए कोई आसान शिकार ढूंढता है। इस ताबीज की वजह से इंसान का रूप ले सकता है या किसी इंसान के अंदर समा सकता है। इस वक्त ये जिस ज्ञान के शरीर में था उसे इस भेदिया ने 6 साल पहले ही मार दिया था। विकास ये बोल ही रहा था, तभी नमन ने जोर से हमला किया। मैं भी उस भेड़िए के पीछे खड़ा खाली बोतलों पर उस पर हमला करने लगा, पर हम दोनों हार गए। लोहे की रॉड से मार खाने के बाद उस भेड़िए को कोई खरोंच तक नहीं आई। उसने अपने नुकीले पंजों से उसके पेट की सारी अंतड़ियां निकाल दी और फिर नमन का पूरा सिर अपने मुंह में दबाकर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद दोनों को हॉस्टल की छत से नीचे गिरा दिया। भेड़िया का इतना खूंखार रूप देख विकास और मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत विकास से चीखते हुए कहा, मैंने बोला, विकास, भाग वहां से, वरना ये तेरा भी वही हाल करेगा जो इसने नमन का किया है। मैं विकास से कह ही रहा था कि इतने में विकास अपनी हिम्मत बांध खड़ा हो गया। विकास नहीं वेद, तू भाग जा यहां से, भाग जा और अपनी जान बचा ले। मैं जानता हूं ये भेदिया हर हाल में मुझे जान से मार देगा। ये विकास के आखिरी शब्द थे जो उसने मुझसे कहे थे। विकास मुझे भागने का कहकर खुद ही छत के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। भेड़िया उसकी तरफ दौड़ ढा ही था कि विकास ने उस भेड़िए को जकड़ लिया।
विकास बोला, मैं तुझे अब और लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। तूने जो मेरे दोस्त नमन पर हमला किया उसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर विकास अपनी पूरी ताकत से उस भेदिए को किनारे की ओर खींचने लगा। विकास इस भेदिए के जिस्म से इस तरह चिपक चुका था कि ढेर सारे हमलों के बाद भी वो भेड़िया खुद को विकास से अलग नहीं कर सका। विकास धीरे धीरे भेदिए को किनारे पर ले आया। मैं भी किसी जिंदा लाश की तरह अपने डर से मजबूर ये सब होते हुए देख रहा था। तभी विकास उस भेड़िए को अपने साथ लेकर हॉस्टल की छत से नीचे जा गिरा। एक पल में मेरे दो सबसे अजीज दोस्त मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। अगले दिन जब कॉलेज में इस बारे में पता चला तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, पर किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। बल्कि कॉलेज ने मुझसे कहा कि मुझे पुलिस को ये बयान देना होगा कि विकास और नमन नशे में होने के कारण एक दूसरे से लड़ने लगे और अपनी ही गलती से हॉस्टल की छत से नीचे गिरे और मर गए। और ये भी कहा कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कॉलेज मेरा कैरियर बर्बाद कर देगा, फिर मुझे कहीं जॉब नहीं मिलेगी। ना चाहते हुए भी मुझे कॉलेज की बात माननी पड़ी और उस रात हुए हादसे को मुझे महज एक गलती बतानी पड़ी। बस यही बात मुझे आज भी सताती है, रातों को चैन से सोने नहीं देती। नमन और विकास की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, क्योंकि मैंने ही अपने दोस्तों को इंसाफ नहीं दिलाया। बस हादसे वाली रात को हॉस्टल की छत से 3 बॉडी नीचे गिरी थी, मगर मेरे लिए सिर्फ 2, नमन और विकास की। उस भेदिए का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला।